तो ऑपरेशन सिंदूर पर सेना के डीजीएमओ ने जानकारी दी है। सेना ने आतंकी हमले का जवाब दिया है। पाकिस्तान में आतंकियों के 9 ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। ये 9 ठिकाने आतंकवादी ठिकाने बताए जा रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर का मकसद आतंकियों को खत्म करना है। भारतीय सेना ने आतंकी ठिकानों को तबाह किया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सेना के डीजीएमओ ने जानकारी दी है। डीजीएमओ ने यह कहा है कि सेना ने आतंकी हमले का जवाब दिया है। पाकिस्तान के आतंकियों के 9 ठिकानों को तबाह किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर का मकसद आतंकियों को खत्म करना था। इससे पहले भी प्रेस ब्रीफिंग में विदेश सचिव की ओर से भी कहा गया था कि देखिए, हमारा कभी से कोई मकसद नहीं था। जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश सचिव और साथ ही विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी ने भी इस बात की जानकारी दी थी कि हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ आतंक के ठिकाने थे। कोई आर्मी बेस कैंप पाकिस्तान का हमारे टारगेट पे नहीं था, ना ही कोई सिविलियन इलाके थे। लेकिन उन इलाकों को भारतीय सेना ने टारगेट किया था जिसे गढ़ बताया जाता था आतंकियों का, जहां बेस कैंप हुआ करता था आतंकियों का, और उन्हीं 9 ठिकानों को तबाह किया गया है भारतीय सेना की ओर से। तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत में मकसद आतंकियों का सफाया था, ना कि सिविलियंस को किसी तरह हानि पहुंचाना या पाकिस्तानी आर्मी को किसी तरह हानि पहुंचाना। हालांकि इसको लेकर स्पष्ट किया गया है डीजीएमओ की तरफ से भी बीते कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये ऑपरेशन सिंदूर में सफलता हमें मिली है और ये ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी रहेगा आतंकियों के खिलाफ। Was conceptualized with a clear military aim to punish the perpetrators and planners of terror and to destroy their terror infrastructure. What I do not state here, of course, is the often stated determination of India and its intolerance to terror. It set into motion a very diligent and microscopic scarring of the terror landscape and training sites. The locations that emerged were numerous, but as we deliberated more, we realized that some of these terror hubs were now bereft of any presence and had preemptively been vacated, fearing retribution from us. There was also a term of reference and our own binding, self-imposed restriction to target only terrorists and thus prevent collateral damage. There were 9 camps that you are now all familiar with, which were confirmed by our various intelligence agencies to be inhabited. I have no doubt in my mind that we achieved total surprise, and those strikes across those 9 terror hubs left more than 100 terrorists killed, including high-value targets such as Yusuf Azhar, Abdul Malik Rauf, and Mudassir Ahmed, that were involved in the hijack of IC-814 and the Pulwama blast. The line of control was also violated soon after by Pakistan, and the erratic and rattled response of our enemy was apparent from the number of civilians, inhabited villages,